दोस्तों, कहा जाता है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन और इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने वाले सबसे सटीक डॉक्टर हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, यानी कि बॉलीवुड के फेमस एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर ने अपने दम पर लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने गुत्थी बनकर भी लोगों को खूब हंसाया है, लेकिन जितना ये गुत्थी बनकर फेमस हुए, इतना ही कपिल शर्मा के साथ उनकी लड़ाई भी फेमस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और दोस्तों, आज हम जानेंगे सुनील ग्रोवर के जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। जैसे आखिर कैसे शुरू हुआ था सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा में विवाद, आखिर क्या हुआ था उस फ्लाइट में, क्यों सुनील ने कपिल पर लगाया था इंसानों को जानवरों जैसे ट्रीट करने का इल्जाम, क्या कपिल के शो में फिर से वापसी कर रहे हैं सुनील ग्रोवर, सबको हंसाने वाले सुनील ने आखिर कितनी तकलीफों को झेलकर यहां तक पहुंचे हैं, किस शो से सुनील ने चखा था पॉपुलैरिटी का स्वाद, 500 के लिए दर दर भटकने वाला यह इंसान कैसे बना करोड़ों चार्ज करने वाला दी सुनील ग्रोवर, जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सुनील ग्रोवर का जन्म 3 अगस्त 1977 को हरियाणा के मंडी डबवाली शहर में हुआ था। इनके पिता जैन ग्रोवर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में मैनेजर थे। अब वे रिटायर हो चुके हैं। सुनील की स्कूलिंग हरियाणा के शिक्षा आर्य विद्या मंदिर डबवाली से हुई। एक्टिंग में रुझान होने की वजह से सुनील ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से थिएटर में मास्टर की डिग्री ली और सुनील बचपन से ही नटखट थे और उन्हें अलग अलग आवाजें निकालने में मजा आता था। जब सुनील कॉलेज में थे तभी एक नाटक के दौरान फेमस कॉमेडियन जसपाल भट्टी की नजर उन पर पड़ी। वो उनके कॉमिक टाइम और फेस एक्सप्रेशन के मुरीद हो गए। उन्होंने सुनील को अपने शो फुल टेंशन में काम करने का मौका दे दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही सुनील करियर बनाने की उम्मीद में मुंबई चले गए, जहां उन्हें घर चलाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। इन दिनों के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुंबई एक खूबसूरत शहर है। जब मैं यहां आया तो मुझे लगा कि यहां पर जल्दी काम मिल जाएगा। शुरुआत में मैंने सिर्फ मस्ती की, जानबूझकर मैंने किसी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मेहनत नहीं की। छोटे मोटे काम से 500 रुपए तक की कमाई हो जाती थी। 1 साल तक मैंने सिर्फ मौज मस्ती की, जिस वजह से 1 साल बाद मेरी सेविंग्स खत्म हो गई। शुरुआत में मैं अच्छी जगह रहता था, लेकिन पैसे खत्म हो जाने के बाद मुझे गोरेगांव की एक सस्ती सोसाइटी में एक छोटे से फ्लैट में रहना पड़ा। यहाँ पहुंचकर मुझे आटे दाल का भाव पता चला। इस बात का भी एहसास हुआ कि शहर में मुझ जैसे काफी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं जो अपने शहर में हीरो थे, लेकिन यहाँ काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस वक्त पापा ने मेरा बहुत साथ दिया। इस बुरे वक्त में वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे। एक ऐसा वक्त आया था कि रिजेक्शन की वजह से मैंने मुंबई छोड़ने का प्लान बना लिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से रोका। कुछ दिन तक शो में काम किया और फिर अचानक वहां से निकाल दिया गया। पापा के समझाने के बाद मैंने अपने सपने के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। इस दौरान बहुत रुकावटें आई। काफी मशक्कत के बाद एक टीवी शो में काम करने का मौका मिला। इस शो में मैंने सुड का किरदार प्ले किया था, जिसे लोगों ने काफी सराहा, लेकिन कुछ दिनों तक मैंने उसकी शूटिंग की। फिर अचानक से टीम की तरफ से शूटिंग के लिए कॉल आना बंद हो गया। मैंने टीम को कॉल किया, फिर उधर से जवाब आया कि मुझे शो से निकाल दिया गया है। सुनील ने अपने पहले मेजर ब्रेक के बारे में बताया था कि उन्होंने दिल्ली में रेडियो मिर्ची के एक शो हंसी के फुहारे में काम किया था, जो बहुत वायरल हो गया था। इस वजह से शो के मेकर्स ने उसे पूरे देश में दिखाने का प्लान किया। इस शो की पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें रेडियो, टीवी और फिल्म के ऑफर मिलने लगे। सुनील ग्रोवर ने 2010 से 2014 तक सब टीवी पर प्रसारित होने वाले भारत की पहली साइलेंट कॉमेडी शो गुटरगु के पहले 26 एपिसोड में भी अभिनय कर चुके थे। सुनील ग्रोवर जी पंजाबी के शो प्रोफेसर मनी प्लांट में भी नजर आए थे। उन्होंने देख वीडियो देख और हंस बलिए जैसे शोज भी होस्ट किए। सुनील ने कई फिल्मों और टीवी शो के साथ अपने अभिनय की यात्रा जारी रखी, जिनमें से कौन बनेगा चंपू, क्या 5वीं फेल चंपू है, फिर आया गुत्थी का किरदार, जो कि चीजें बेहतर कर गई। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गुत्थी के किरदार से सुनील ने सबको खूब हंसाया।
ये किरदार फिक्शनल नहीं बल्कि उनके कॉलेज की एक लड़की से इंस्पायर थी। क्लासमेट से इंस्पायर होकर सुनील ने गुत्थी के किरदार को जिया और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। सुनील के मुताबिक वह कहीं भी परफॉर्म करने से पहले अपने सारे जोक बीवी आरती को सुनाते हैं। अगर वह हंस पड़ी तो सुनील उन जोक्स पर परफॉर्म करते हैं और अगर वह नहीं हंसी तो समझ लेते हैं कि वो जोक ऑडियंस के सामने नहीं चलेगा। सुनील की वाइफ आरती पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है और दोनों का एक बेटा भी है। बहुत कम लोगों को पता है कि कॉमेडी शो में आने से पहले सुनील ने 1998 में रिलीज हुई फिल्म प्यार तो होना ही था में काम किया था। ये पहला मौका था जब उन्हें फिल्मी पर्दे पर देखा गया था। फिल्म में उन्होंने नाई का रोल किया था। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, इंसान, हीरोपंती, बागी, जिला गाजियाबाद और गजनी जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी कुछ मिनट की एक्टिंग से लोगों को एंटरटेन किया है। सुनील ग्रोवर ने अपना पंजाबी डेब्यू 2016 में फिल्म वैसाखी लिस्ट से किया था। सुनील ग्रोवर को 2 बार बिग बॉस में आने का न्योता भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। अब आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ सुनील और कपिल शर्मा में विवाद। कॉमेडी नाइट विद कपिल में गुत्थी के किरदार से सुनील को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। इस वजह से शो के टीआरपी में भी उछाल देखने को मिला। कलर्स टीवी के साथ सुनील का एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद उन्होंने एग्रीमेंट को रिन्यू करके अपना वेतन बढ़ाने की मांग की, जिसे कलर्स टीवी ने अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण सुनील को शो छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच में एक खबर सामने आई कि बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण सुनील ने शो के मेकर्स से सैलरी बढ़ाने की डिमांड की थी, लेकिन मेकर्स ने मना कर दिया था। इस वजह से सुनील ने शो छोड़ दिया। हालांकि इन अफवाहों के बाद मेकर्स या सुनील की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया था। कुछ समय बाद कपिल शर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं इतना कह सकता हूं कि सुनील ने हमारा शो नहीं छोड़ा है। हम सब इस सक्सेसफुल शो के पार्ट हैं। सुनील इस इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे सीनियर भी हैं। मैं उनके टैलेंट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं किसी के टैलेंट से इनसिक्योर नहीं होता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ कि टीम के हर मेंबर को स्टेज पर आने का भरपूर मौका मिले, जिस वजह से मैं थोड़ा आराम कर सकूं। शायद आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें शो से जाने के लिए उकसाया है। कई रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि कपिल ने सुनील की फिल्म कॉपी विद डी शो के दौरान प्रमोट करने से मना कर दिया था। वजह बताई गई थी कि कपिल को सुनील का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं आया। इस अफवाह के बाद सुनील की तरफ से एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म प्रमोशन से कपिल का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, शो में मेरे फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन कपिल ने प्रमोशन के लिए कभी भी मना नहीं किया था। कपिल के शो से हटने के बाद सुनील ग्रोवर ने मनीष पॉल के साथ स्टार प्लस पर एक नया कॉमेडी शो मेड इन इंडिया शुरू किया, लेकिन यह शो इतना लोकप्रिय नहीं हो सका और इसे 4 महीने के भीतर ही बंद करना पड़ा। वहीं सुनील के जाने से कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की टीआरपी भी कम हो रही थी, क्योंकि लोग सुनील के किरदार गुत्थी के जरिए फिर से एंटरटेन होना चाहते थे। कहा जाता है कि किस्मत का खेल नहीं रुकता और फिर किस्मत और लोगों के प्यार के चलते सुनील ग्रोवर फिर से सोनी टीवी पर कपिल शर्मा के नए शो द कपिल शर्मा शो में शामिल हो गए और यहाँ सुनील के हाजिर जवाबी अंदाज और कपिल के कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए टेलीविजन पर टीआरपी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। फिर हुआ कुछ ऐसा कि कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार पड़ गई। कपिल और सुनील के मनमुटाव वाली खबरों के बीच एक खबर ने सबको हैरान कर दिया था। ये बात 2017 की है, जब कपिल की टीम ऑस्ट्रेलिया में एक शो करके लौट रही थी। इसी दौरान फ्लाइट में सुनील और कपिल के बीच लड़ाई हो गई। दरअसल नशे में धुत कपिल ने सुनील को बुरा भला बोल दिया था। सुनील के साथ उन्होंने बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी बदतमीजी की थी। मिड डे रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फीमेल पैसेंजर ने कपिल से शांत रहने के लिए कहा। इस पर सुनील ने उनसे कहा कि वो गाली ना दे। इस पर वो भड़क गए और सुनील को गाली देने लगे। इस वजह से सुनील को भी गुस्सा आ गया। बाकी टीम मेंबर्स दोनों को शांत कराने लगे। कुछ देर बाद सुनील इकोनॉमिक क्लास की तरफ बढ़ने लगे। तभी कपिल उनका पीछा करते हुए आए और उन्हें मारा। इस घटना के बाद कॉमेडियन कीकू का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा ने उनके साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की है, वो एक अच्छे आदमी है। इन खबरों के बाद कपिल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था,
पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया था कि उन्होंने इन बीते 5 सालों में पहली बार सुनील पर चिल्लाए हैं और ऐसी चीजें दोस्तों के बीच होती रहती हैं। पोस्ट के लास्ट में उन्होंने लिखा था, पाजी माफ करिए अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया हो। आपको पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, मैं भी उदास हूं। कपिल के इस पोस्ट पर सुनील ने रिएक्ट किया था। उन्होंने भी एक पोस्ट के जरिए अपनी बातें कही थी। उन्होंने लिखा था, भाई जी हाँ, आपकी इस हरकत से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। आपके साथ काम करके मैंने बहुत सीखा है। एक सलाह है कि आप इंसानों को जानवरों जैसे ट्रीट नहीं किया करें। हम सभी आपके जैसे कामयाब नहीं हैं और ना ही आपके जैसे टैलेंटेड है। मान लीजिए कि हम सब आप जितने ही काबिल हैं, तो आप किसकी वैल्यू ज्यादा करेंगे। इसी कारण आप दूसरों के भी वजूद को महत्व दिया कीजिए। अगर गलती पर आपको कोई सही राय देता है तो उसे गाली ना दिया करे। महिलाओं के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना किया करे, क्योंकि उन्हें आपके स्टारडम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एहसास दिलाया कि ये शो आपका है और किसी को भी शो से निकालने का पावर भी है। आप अपने फील्ड में बेस्ट हैं, लेकिन भगवान बनने की कोशिश ना करें। आप अपना ध्यान रखें। आशा करता हूं कि आपको और सक्सेस मिले। इस लड़ाई के बाद सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा शो में वापसी नहीं की थी। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट की माने तो कपिल शर्मा बहुत जल्द अपने शो को एक नए अंदाज में लेकर आ रहे हैं, जो कि अब OTT यानी नेटफ्लिक्स पर प्रसारित किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस नए शो में डॉक्टर मशहूर गुलाटी यानी सुनील ग्रोवर भी नजर आ सकते हैं। खैर, वो कहते हैं ना, शो के बाद तो पता चलिए न जाएगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सुनील ग्रोवर की नेटवर्थ 24 करोड़ रुपए की है और वो एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 50 से 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं। 2013 में उन्होंने 3 करोड़ रुपए में मुंबई में एक घर खरीदा था। उनके पास कई प्रॉपर्टीज भी है। उनके पास रेंज रोवर, BMW और ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। बात चाहे गुत्थी की हो या डॉक्टर मशहूर गुलाटी या रिंकू भाभी की, लेकिन एक बात तय है कि वर्सिटैलिटी और परफेक्शन में सुनील ग्रोवर का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वह किसी भी तरह की भूमिका को निभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और यही बात उन्हें बाकी कॉमेडियन से अलग करती है। अपने करियर की शुरुआत में 500 रुपए कमाने वाले सुनील आज हर शो के लिए 12 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। सुनील ग्रोवर अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर इंसान ईमानदारी से मेहनत करे तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, आज के लिए यही तक। सुनील ग्रोवर का कौन सा किरदार आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।